हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को डिफरेंशिएशन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है एंड जेईई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इस दोनों से मतलब आप लोगों को पूरे बोल सकते हो कि क्लास 11th का मैथमेटिक्स डिपेंड है, क्योंकि देखो ट्रिकोनोमेट्री सीखना है या आप लोगों को अलजेब्रा सीखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना डिफरेंशिएशन होता है और एक होता है इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस डिफरेंशिएशन को सीखने के लिए हम लोगों को लिमिट सीखना चाहिए था, हम लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हम लोग कंप्लीट कर चुका है। जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की हो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लो पहले, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन देखो। तो ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है, हम लोग देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या सीखा है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, ठीक है, हम लोग देखा है कि उसमें जो एफ एक्स है, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 बोलो, एफ एक्स एक्स प्लस h बोलो, ये कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं है, ये हम लोग देख लिया कि x टेंस टू a में, x टेंस टू a प्लस में या x टेंस टू a माइनस में, ये तीनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब बात आते हैं कि ये डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव करते हैं, ये डेरिवेटिव का मतलब क्या है। जैसे सपोज मान के चलो कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये आपके पास कोई एक फंक्शन दे दिया। इस फंक्शंस को ये बोल रहा है कि इस फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करो या तो डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि y क्या है, y क्या है, y आपको क्या है ना, y डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। जैसे हम लोग x का कुछ भी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस में, इस केस में x हमारा क्या है? x हमारा है वेरिएबल। x क्या है? x हमारा वेरिएबल है। अब बात आते हैं, जिस क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चंस में जिसके ऊपर अगर वेरिएबल दिया है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरे क्वेश्चंस डिपेंड कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को इसको क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। जैसे क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है? x के रेस्पेक्ट में हम लोगों को डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डी 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 एक्स। इसका एक्चुअली प्रोनाउंस बहुत सारे बोलेंगे डी डी एक्स, एक्चुअली बहुत सारे बोलेंगे डी अपॉन डी एक्स, कोई बोलेगा डी डिवाइड डी एक्स, कोई भी ये भी बोल सकते हैं dy अपॉन डी एक्स, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंस है डी डी एक्स, डी डी एक्स। ये कोई डिवाइड का फॉर्म नहीं है, ये कोई डिवाइड का फॉर्म नहीं है, ये डेरिवेटिव का साइन है जो ddx, जो ddx का फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, ये हो गया हमारा ddx और ये क्या है? y को डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू x। अब बात होता है कि ddx और ये होगा इसका डेरिवेटिव। अब बात आते है कैसे डेरिवेटिव होगा, ये तो बात की बात है, हम लोग पहले समझते हैं डेरिवेटिव क्या है। तो देखो, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस में जब सिंपल उसी टर्म आएंगे तो ये होगा हमारा डेरिवेटिव। बाकी जो कुछ आएगा, जैसे x का रेस्पेक्ट में कर रहा है तो जहां जहां हम लोगों को x दिखाई देंगे उसका डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, x को छोड़ के और कुछ दिखाई देंगे, y z या तो कुछ भी, अगर क्वेश्चंस में बोल नहीं दिया कि y z हमारा कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल क्या होगा, तब ये सारे कुछ हम लोग कांस्टेंट मान के ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ये कंटिन्यूटी लिमिट के साथ कैसे ये क्वेश्चंस, डेरिवेटिव क्या है, रिलेशंस है। ठीक है, देखो ये dy dx, ddx ऑफ y का मतलब क्या है? डेल y अपॉन डेल x। ये dy और dx को क्या कह सकते हैं कि डेल x बहुत ही छोटा है, x का रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब बात आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल क्या है, लिमिट y इक्वल टू क्या है, लिमिट y इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू क्या है ना, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट डेल x टेंस टू 0, डेल x टेंस टू 0, जहां पर सिंपल क्या है, f x प्लस डेल x माइनस f x। ठीक है, ये हो गया डेल y का मतलब। ठीक है, डेल y क्या है, लिमिट डेल x टेंस टू 0, f x प्लस डेल x माइनस f x। अब सिंपल क्या है, डेल x है तो ये अपन डेल x हो जाएगा, तो सिंपल क्या होगा, इसमें डेल x आएगा। अब देखो, बात आते हैं कि ये डेल x का मतलब क्या है। जैसे सपोज x है, अब डेल x मतलब क्या है, थोड़ा बहुत ही कम। ठीक है, x का बहुत ही कम, तो हम लोग ये डेल x को ना h मानते हैं, डेल x को क्या मान रहे हैं, h मान रहे हैं।
अगर जैसे डेल एक्स हमारा h हो गया, ठीक है, तो सिंपल डेल एक्स अगर हमारा 0 है तो h टेंड्स टू बी 0 हो जाएगा, हम लोग जो लिमिट से सीखा है, ठीक है। तो सिंपल बात है, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपन क्या है अपन h, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमारा डेरिवेटिव के साथ जुड़े हुए हैं रिलेशन में। तब मतलब क्या है, हमारे पास क्या आया, सिंपल डेल y अपन डेल x या तो dy dx ऑफ y इक्वल टू डेल x, और ये क्या है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपन क्या है h, ठीक है। जो फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू दे देंगे कुछ भी, तो उसमें एफ एक्स प्लस एच निकालना, उसमें एफ एक्स जो दिया है सिंपल उसको घटा के ये फॉर्मूला यूज करना, फिर आपको लिमिट का जो फॉर्मूला आएंगे उसी से करना, फिर आपका कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे इसी मेथड में। क्वेश्चंस आपको देता है कि क्वेश्चंस में आपको बोल देंगे कि इस मेथड में आपको इस क्वेश्चंस को डेरिवेटिव करना है, तब इस मेथड करना है, ठीक है। देखो आप कैसे करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हम लोग कहते हैं कि e टू द पावर x, ये e टू द पावर x को ये बोला है कि डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव कैसे करना है ना, इस मेथड में करना है। तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। सिंपल सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोगों को ये निकालना है कि dy dx क्या है, ये निकालना है। अब निकलेंगे कैसे, इस मेथड में, मतलब हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि dy dx इक्वल टू क्या होगा, ये प्रूव हो जा रहा है। देखो आप सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं dy dx इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपन क्या है, अपन h, ठीक है। सिंपल हो गया। अब बात सुनो कि ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h क्या होगा, जब आपको y एफ एक्स इक्वल टू सिंपल दे के रखा है e टू द पावर x, सिंपली आपको दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x, तो सिंपली आपको x प्लस h इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस h। समझ में आ रहा है, चलो, तो e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपन h, ठीक है, सिंपल। अब क्या है, ये क्या है, ये है हमारा इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। फिर से आ गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हो लेकिन लॉ ऑफ इंडिसेस का आप भी रूल्स आपको याद रखना पड़ रहा है, जो आपके पास फॉर्मूला है इसको याद रखना पड़ेगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h, सिंपली। तो इसको ये लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x अपन h। जैसे e टू द पावर x को कॉमन लिया, मैंने क्या बोला, e टू द पावर x को कॉमन लिया, फिर h हमारा है तो e टू द पावर x बाहर आ जाएंगे, e टू द पावर x इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपन h। फॉर्मूला क्या था आप बताओ मुझे, क्योंकि लिमिट इसलिए याद रखना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले लिमिट सिखाया। क्या क्वेश्चन था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इक्वल टू क्या था 1, ये फॉर्मूला इक्वल टू था 1। तो मतलब समझ में आया, e टू द पावर x इक्वल टू 1 या तो e टू द पावर x। तो एक बात हमारा प्रूव हो चुके हैं, कोई भी अगर प्रूव करने दिया तो सिंपली हमारे ये प्रूव हो गया कि d dx ऑफ y इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x, ठीक है। अगर सिंपली d dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है, प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी है, ठीक है, ये फॉर्मूला का एक पार्ट है। कोई भी फॉर्मूला आपको अगर प्रूव करना है तो इस प्रोसेस में करना है। देखो और भी दो एक टॉपिक को हम लोग प्रूव करते हैं, फिर बिलीव करना कि यार ये सही है या गलत है, ठीक है। देखो क्लास अगर अच्छे लगते हैं ना, अगर आप लोगों को लगता है हाँ कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर, ठीक है। चलो अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मान के चलते हैं हाँ y इक्वल टू a टू द पावर x। जैसे क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू a टू द पावर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो सिंपल क्या है, dy dx
फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन क्या है h। फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को काम में लगाकर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जहां आपको एफ एक्स क्या दे दिया, ए टू द पावर एक्स। तो सिंपली एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ए टू द पावर एक्स प्लस एच। समझ में आया? इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एच। देखो तो लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x इंटू a टू द पावर h माइनस a टू द पावर x अपन h। सिंपली बात आ गया कि a टू द पावर x तो कॉमन आ गया, और फिर ये हो जाएगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर h माइनस 1 अपन ये किसका फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला था, लिमिट h टेंस टू 0। लिमिट उसमें क्या था, उसमें ये था लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपन a। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका log a बेस e। तो सिंपल आपके पास आ चुके हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास सेकंड प्रूफ भी आ गया, d ddx ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू क्या है, a टू द पावर x इंटू log a बेस e। समझ में आ रहा है? देखो देखो दो प्रूफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग प्रूफ इसलिए करा रहा है, कोई प्रूफ नहीं कराएगा आपको, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सिंपल काम में आएगा, लेकिन इसलिए करा रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि आपको इसी मेथड में इस क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, आपको प्रूव करना है। तो इसलिए कोई भी प्रूफ, कोई भी डिफरेंशिएशन में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद ही 25 या 26 अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला सीखने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला को आप इसी फॉर्मूले में बैठाओ, कोई भी आपके पास जो भी फंक्शंस दे देंगे, ठीक है, उसको इस फॉर्मूले में बैठाओ, आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा विद प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चंस क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। चलो y इक्वल टू साइन एक्स देख लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला बात क्या है, हम लोगों को ये पता है d ddx इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच। हम लोगों को ये देकर रखा है कि साइन एक्स, हम लोगों को ये भी निकल के आ जाएगा x प्लस एच इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, कंफर्म, इतने तक तो कंफर्म हो गया ना सबने। चलो आप सिंपल यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें क्या करेंगे, इसमें साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है, साइन x अपन क्या है h। ठीक है, इतना तक सबको कंप्लीट हो गया। आप बताओ मुझे, आप ट्रिकोनोमेट्री में देखो डिफरेंशिएशन जब करोगे ना, तो एक बात एकदम क्लियर हो जाओ, चाहे तो ट्रिकोनोमेट्री, चाहे तो अलजेब्रिक रूल्स, इंडिसेस, लॉ, आपके पास सर्च, कोई भी रूल्स आपको अप्लाई होने वाला है। ठीक है, ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी। और ये क्या फॉर्मूला था, 2 cos c प्लस डी माइनस 2, c प्लस डी माइनस 2 मतलब क्या है 2x प्लस h अपन 2 और साइन c माइनस डी अपन 2। तो सिंपल ये हो गया आपके पास h माइनस h अपन 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 cos क्या है 2x प्लस h अपन 2 और साइन h अपन 2। ठीक है, ये हो गया अपन h। अब कैसे करोगे, सिंपली लिमिट h टेंस टू 2, यहां से आपने क्या कर लो, दोनों को अलग कर लो, तो ये सिंपली हो जा रहा है 2 cos x प्लस h बाई 2। ठीक है, और ये सिंपल हो जाएगा साइन h बाई 2 अपन क्या है, अपन h है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये सिंपली है 2 इंटू कॉस, सिंपल क्या है, इसमें हम लोग अगर h यूज भी करेंगे तो सिंपल क्या होगा, ये आएगा हमारे पास cos x, ये आएगा हमारे पास cos x, और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा साइन h बाई 2। सिंपल इसमें क्या करेंगे, h अपन 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें करना है, तो सिंपल h बाई 2 जैसा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे, और ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में एक 2 है, तो ये आपके पास कटेगा। फिर ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इक्वल टू 1 है,
तो आपके पास सिंपली आने वाला है cos x। तो सिंपल क्या आने वाला है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x। ठीक है, समझ में आया। डी डी एक्स आने वाला है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया cos x। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रूफ भी है। इस प्रूफ को भी कभी कभी पूछ लेते हैं या तो फॉर्मूला को भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, जो आपको जैसे आपको पूछेंगे आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो सारे फॉर्मूला को तो हम लोग प्रूव नहीं कर सकते ना, तो पूरे दिन लग जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग 3 प्रूफ दिखा दिया। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस करने का टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आते तो आप लोग ऑलवेज वेलकम, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग अभी क्या करेंगे ना, फॉर्मूला सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को सीखेंगे। 1 नंबर का फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लोग प्रूव किया डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर एक्स। नंबर 2 फॉर्मूला देख लेते हैं कि डी डी एक्स ऑफ, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एन क्या है, एन है आपका रियल नंबर, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, क्योंकि बहुत हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको यूज हो सकता है। नंबर 3 क्या है, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, जो हम लोग प्रूव कर चुका है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए। 4 नंबर का देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x। 5th फॉर्मूला क्या है, 5th फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x, फिर डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर 7 नंबर का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला ये है कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर 8 नंबर हो गया, ये हो गया आपका 9 नंबर का कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू क्या है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स टेन एक्स। फिर 10 नंबर का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका माइनस या प्लस साइन यूज हो रहा है याद रखना, थोड़ा सा गलती करोगे तो फुल नंबर आपके जाएंगे डेरिवेशन में। 11 क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, ये रूट के अंदर है। ठीक है, ये हो गया सिंपल -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो फिर कॉस इनवर्स एक्स भी हो गया, फिर आपका है टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला सारे याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपका नहीं होगा, मैंने सीधी बोल दे रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन करने के लिए। अब 13 क्या है, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना सा देख लिया। आप ऊपर का हम लोग साफ कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। चलो ये 2 रो हम लोग साफ कर रहे हैं। देखो फिर क्या हो गया, x14 को देख लेते क्या है,
14 फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स हो गया हमारा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13। अच्छा ये 12 हुआ, ये 13 हो गया, ये हो गया हमारा 14, ये हो गया आपका 15। ठीक है, x 15 का फॉर्मूला देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है माइनस। ठीक है, फिर है आपके पास x 17 का फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। ये पहले आपके साइन टेन कॉट सारे कुछ किया, फिर इनवर्स में किया। इनवर्स का भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो चुके हैं 17 फॉर्मूला, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप देखो कि 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17 क्या है कि सिंपल बात है कि डी डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है 19, 18 का 18 क्या है देख लेते। 18 ये है कि सिंपल बात है कि डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन है, तो क्या करोगे? जब डेरिवेटिव करोगे तो सिंपल कांस्टेंट आगे आ जाएगा और फिर ये फंक्शन का सिंपली डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन का सिंपली डेरिवेटिव हो जाएगा। ये देख लेते हैं, ये आप साफ कर देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग नोट कर लिया, मैं अभी साफ कर रहा हूं इसको। ये हो गया 18, अब फिर हो गया 19। जैसा 19 का क्या है, 19 का सिंपली है कि डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w ऐसे करके आकर जाएगा, तो सिंपल क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ v प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ w, और जैसे जाएगा ऐसे चलने देना। ठीक है, फिर 20 20 क्या होने वाला है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलने जा रहा हूं, u इंटू v। ये क्या होगा? u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v एक बार कांस्टेंट रहेगा और डी डी एक्स ऑफ u, एक बार u कांस्टेंट रहेगा, एक बार v कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 21 नंबर का देख लेते हैं कि डिवाइड फॉर्म में, जैसे डिवाइड फॉर्म में है तो सिंपल क्या होगा? डिवाइड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा? सिंपली डिवाइड फॉर्म के लिए हो जाएगा v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v, और ये सिंपली हो जाएगा v स्क्वायर, जो आपके पास नीचे रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये भी एक फॉर्मूला है 21 हो गया 22 की सिंपल बात है dx dy dx इंटू dx dy हमेशा क्या होगा? 1 होगा। इतने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा पूरे डेरिवेशन में, आपको अगर मास्टर्स बनना है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप लोग डेरिवेशन नहीं कर पाओगे और आप लोग डेरिवेशन में अच्छा नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको अगर अच्छा करना है, रिजल्ट कुछ अच्छा निकालना है, तो आपको ये पूरे के पूरे फॉर्मूला करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, या हम लोग अभी क्वेश्चन से ले लेंगे और क्वेश्चन से हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जैसे x टू द पावर 28, ठीक है, x टू द पावर 28 में क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। y इक्वल टू है तो इसको डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? dy अपन dx निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल देखो कि विथ रेस्पेक्ट टू लिखोगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंपल उसके बाद क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 28। ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है? ये फॉर्मूला फॉलो करता है सिंपली a टू द पावर n का, और a टू द पावर n का अगर डेरिवेटिव करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो इसमें n क्या है? n है 28 x n माइनस 1 मतलब क्या है? 28 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28 x टू द पावर 27। हो गया एक फॉर्मूला, क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। जैसे है y इक्वल टू sin 3x, लिख देना विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सिंपली dy dx इक्वल टू क्या है? ये है। अब सिंपल बताओ मुझे ddx ऑफ sin x का फॉर्मूला क्या था? ddx ऑफ sin x का फॉर्मूला था cos x।
बात है इसमें x था, ठीक है। अब देखो ये भी हो जाएगा हमारा cos x, इसको x ट्रीट कर रहा है। बात है अब सिंपली अगर x रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 3x है ना, 3x को फिर से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ddx ऑफ 3x करना पड़ेगा। अब क्या है cos 3x इंटू ये क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और सिंपली ddx ऑफ x, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और ddx ऑफ x क्या होता है, ddx ऑफ x होता है ये कि 1 आ गया, इसमें 1 है, 1 आपके पास आगे आ जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो सिंपल क्या होगा 3 cos 3x, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है और x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो सिंपली आपके पास ये आने वाला है। तो एक बात हमेशा याद रखो कि साइन थीटा का फॉर्म में है तो पहले तो लिख दो और उसके बाद जो थीटा है थीटा को एक बार डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल डेरिवेटिव। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव कैसे करेंगे और भी क्वेश्चंस को। देखो डेरिवेटिव क्वेश्चंस और डिफरेंशिएशन चैप्टर और इंटीग्रेशन इसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जेईई मेंस में इससे तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग एक बार कर लिया ना पूरे क्वेश्चंस तो याद रख सकते हो कि एक बार मान के चलो कि आप लोगों को कोई भी डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना डिफरेंशिएशन हो, जितना चाहे जितना ही हार्ड प्रॉब्लम देना क्यों, कॉन्सेप्ट तो है ना, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका कोई भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपली y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। सारे क्वेश्चन सिखाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व ऐसे करना है कि सिंपली क्या है, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस लाइन को लिख लेना, फिर क्या करोगे इसको ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन ये तो पूरे का थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, पहले तो ये लिख दो। अब क्या बोला मैंने, थीटा को फिर से कर देना, तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या आएगा 2x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत जल्दी हो रहा है, देखो अब क्या है, जैसे आपको पता चल जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर है तो 2x, जैसे x 3 है तो 3x स्क्वायर, मतलब एक बार घट जाएगा, ये पावर क्या होगा एक घटेगा, और इसमें जो पावर रहेगा ये आगे कोएफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है। समझ गया, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो क्या करोगे dy dx इक्वल टू क्या है ddx ऑफ tan इनवर्स x। आपको क्या करना है, ddx ऑफ tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, और tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, इसलिए मैंने बोला था जब भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा मुश्किल। क्या फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। cot x दिया है ना, हाँ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ। इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है cot x 1/2 लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, हाँ चलो। अब बात है कि dy अपॉन dx कैसे सॉल्व करेंगे। dy अपॉन dx है तो सिंपल क्या है, ये कौन सा फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये x टू द पावर n फॉर्म में दिखाई दे रहा है। बात सिंपल सुनो, x टू द पावर n फॉर्म में। बात अलग है कि ये cot है तो इसको फिर से अलग से करेंगे, पहले हम लोगों को x टू द पावर n का फॉर्म में करना है। तो क्या है 1/2 cot x टू द पावर 1/2 आ गया, ये cot x हो गया, और ये क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं कि ये जब -1/2 आ गया cot x, तो सिंपली क्या होगा, अब फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से ddx ऑफ ये cot x करना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, इसमें cot x है, तो पहले तो x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हम लोग इसको अलग से डेरिवेटिव कर लिया। अगर इसमें और भी कुछ रहता, जैसे x/2 रहता, तो इसको फिर से अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, तब x टू द पावर x का फॉर्म में जाता, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है n है, तो इसलिए x टू द पावर n का फॉर्म में गया, ठीक है। x टू द पावर n का फॉर्म में पहले हम लोग सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे ddx ऑफ cot x। तो जैसे क्या है, ये हाफ cot x टू द पावर माइनस हाफ, और ddx ऑफ cot x का क्या होता है, cot x का सिंपली क्या होता है, cot x का होता है माइनस क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर x है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर x, हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो एक बात याद रखना, मैंने थोड़ा ट्रिक्स बता देता हूँ, ये ट्रिक्स नहीं है, याद रखना कि जिसको सी से स्टार्ट है, जैसे कॉस थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, इसको जब भी डेरिवेटिव करोगे उसके आगे माइनस आएगा। या तो कोसेक इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, इसको जब भी आपको डेरिवेशन करोगे तो उसके सामने माइनस देगा। साइन, टेन और जो आपका सेक बचे हैं जो सी से स्टार्ट नहीं है उसके पहले प्लस आएगा, ठीक है, याद रखना। तो सिंपल बात है, ये है सी से तो इसके पहले माइनस आएगा। तो जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, -1/2 कॉट एक्स 1/2 माइनस, और ये हो गया आपका सिंपली कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको x टू द पावर n में ब्रेक किया, क्योंकि x टू द पावर n में इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्म ही x टू द पावर n जैसा है। फिर जैसे मैंने सॉल्व कर दिया, अब मुझे दिखाई दे रहा है cot x का भी तो मुझे डेरिवेटिव करना है ना, जितना डेरिवेटिव हो सकता है, जो फंक्शंस का जितने भी एक भी वेरिएबल आपको मिस नहीं होना चाहिए, सबका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, y इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 4 अपन क्या है x, ये है फोर्थ रूट क्यूब, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लस 3x स्क्वायर अपन, ये हो गया आपका x क्यूब माइनस 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले dy अपन dx, अब क्या करेंगे, इसको सबको u प्लस माइनस v प्लस माइनस w सबका है, तो सिंपली सबको अलग अलग करेंगे। ddx ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस ddx ऑफ 4, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं x, इसको ये लिख सकता है कि x 3/4 लिख सकता है, x 3/4 लिख सकता है, और इसको फिर ऊपर में भी ले जा सकता है। इसको ऊपर में जब लेके जाएंगे तो क्या होगा, x टू द पावर माइनस 3/4, ठीक है। देखो फिर क्या है, ये है ddx ऑफ, ये क्या है 3 तो है कांस्टेंट, तो 3 तो बाहर आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे देखो ये है x स्क्वायर और नीचे क्या है, नीचे है आपका x 1/3, ये क्या है, लॉस ऑफ इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें x 2 माइनस 1/3, और सिंपल क्या है, सिंपल ये है कि x टू द पावर 5/3, जो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे x टू द पावर 5/3 और माइनस ddx ऑफ 5, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है, सबसे पहले तो बाहर आ गया, x टू द पावर n का फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, सिंपल है, आप देखो सिंपल लगेगा। अब ddx अब ये है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा, ddx अब ये है, इसका मतलब क्या है, ये आएगा आपके पास n, जो n से -1 घटेगा, ठीक है, तो x टू द पावर -3/4 माइनस 1, ठीक है, -3/4 माइनस 1। अब बात है ये प्लस क्या है, +3, और ये क्या है, ये सिंपली होगा 5/3 आएगा, और x टू द पावर 5/3 से -1 घटेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये है -3/4, और ये क्या है, ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 0 को हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8x3, अब ये क्या है, ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 कटेगा, तो ये होगा +3x टू द पावर -3/4, और -1 का एलसीएम क्या होता है, सिंपली होता है 4 -3 -4, तो होता है -7/4, तो x टू द पावर -7/4, ठीक है, सिंपली आ गया। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपली 3 कटेगा 5x टू द पावर 5, और ये है, ये हो गया 2/3, ठीक है, समझ में आया, ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अब जितना ही बड़ा प्रॉब्लम आए ना क्यों, हम लोग सिंपल बेसिक फॉर्मूला से करेंगे। हम लोग x टू द पावर n फॉर्मूला को लगाएंगे, x टू द पावर n को पहले लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी ऐसा वेरिएबल बच गया क्या जिसका डेरिवेटिव हो सकता है, हम लोग क्या नहीं है, उसको फिर से हम लोग डेरिवेटिव और एक बार करेंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सिंपली डेरिवेशन का डेरिवेटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है, एक बार अगर सीख जाओगे तो देखो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशन आपके मतलब विद इन अ सेकेंड होगा, ये डेरिवेशन ऐसा ही चैप्टर है। देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छा है,
y इक्वल टू 2x टू द पावर a माइनस 3a टू द पावर x प्लस c log x। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे dy। अब देखो बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। 2 क्या है, कांस्टेंट है, x टू द पावर x टू द पावर a का मतलब क्या है, a हमारा कांस्टेंट है, तो a डायरेक्ट कर रहे हो आप, हम लोग स्टेप जंप कर रहे हैं a, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ddx ऑफ x टू द पावर a क्या होता है, a होगा और x टू द पावर a माइनस 1, सिंपली x टू द पावर n का फॉर्मूला। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये है हमारा सिंपली माइनस 3a टू द पावर x। आप ये है x टू द पावर n का फॉर्मूला, लेकिन ये a टू द पावर x का फॉर्मूला। a टू द पावर x का फॉर्मूला में क्या होता है, a टू द पावर x ही होता है और इनटू log a हो जाता है। ठीक है, समझ गया, log a। ये क्या होगा, प्लस c, कांस्टेंट तो c मतलब कांस्टेंट होगा, और log x का क्या होता है डेरिवेटिव, खुल के देख लो 1/x होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ चुके हैं। ठीक है, समझ गया, इतना ही आसान है। अगर डेरिवेशन में आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आओगे, अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे घर में, तो आपका डेरिवेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t प्लस 3 और नीचे क्या दिया है t माइनस 1। इसको करेंगे, देखो ऊपर में पहले अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, जैसे t क्यूब है, जैसे हम लोग क्या है, नहीं इससे हम लोग अगर टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो t माइनस 1 बचेगा। ठीक है, जैसे t माइनस 1 बचेगा तो ये तो t क्यूब हो जाएगा, ये माइनस टी स्क्वायर आ रहा है तो प्लस टी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस टी स्क्वायर कैसे करेंगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस 4 कॉमन लेंगे, माइनस 4 t को कॉमन लेंगे, माइनस 4 t कॉमन लेंगे। ठीक है, देखो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर हो गया, आप क्या करना पड़ेगा, प्लस टी स्क्वायर करना पड़ेगा। आप करना पड़ेगा सिंपली प्लस टी स्क्वायर। हाँ, तो सिंपली प्लस टी कॉमन ले लिया और इसमें टी लिख दिया, तो सिंपली प्लस टी स्क्वायर आ गया, क्योंकि टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर आया, प्लस टी स्क्वायर मैंने कर रहा हूं तो सिंपली प्लस टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्लस टी लिया तो सिंपली इसमें से क्या करना पड़ेगा, फिर माइनस 1 करना पड़ेगा, माइनस 1, क्योंकि ये टी माइनस 1 को मुझे कॉमन लेना है, इसको काटना है, तो सिंपली आ गया प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी, प्लस टी स्क्वायर और माइनस टी आ गया। अब माइनस टी एक आ गया और माइनस 3t बचा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3 कॉमन लेंगे, t माइनस 1, t माइनस 1। ठीक है, सिंपली हो चुका है। आप देखो इसको करेंगे t माइनस 1। अब क्या करेंगे ना, इसको पूरे के पूरे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तब y इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 3, y इक्वल टू आ जाएगा। अब सिंपल बात है कि dy आप dx नहीं करेंगे, आप इसमें t वेरिएबल है तो dy dt, हम लोग विद रेस्पेक्ट टू t में वेरिएबल्स में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ये क्या आने वाला है 2t, ये क्या आने वाला है प्लस 1 और ये कांस्टेंट है तो ये आने वाला है 0, तो हमारे आंसर जो आने गया ये। ठीक है, समझ में आ रहा है डेरिवेटिव कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। अगर आप लोग सीख सकते हो ना पूरे ध्यान से, अगर क्लास में कॉन्सेंट्रेट दोगे तो आप लोग ये पूरे चैप्टर अच्छे से खत्म कर सकते हो। एक बार मेरे पास अगर कंप्लीट कर लोगे डिफरेंशिएशन, फिर आपको मुश्किल नहीं होगा, कोई भी चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो चलो मुझे लगता है कि इतना ही क्लास आज के लिए काफी है, क्योंकि ये जो भी क्लास मैंने कराया घर में जाकर 2 बार या 3 बार पहले प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सारे फॉर्मूला को याद करने के लिए आप लोग एक चार्ट बना लो, फिर एक रूम में लगा लो। ठीक है, सुबह जब उठोगे या तो रात में सोने जाने के पहले एक बार चार्ट देख लो। ठीक है, तो आपके पास याद रहेगा, एक बार याद कर लो, फिर आपकी 11 12 उसके बाद जेईई मेंस जैसे निकल जाएगा, फिर अगर आपने भूलने भी लगोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे फिर भी ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, समझ गया, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखो। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास बहुत ज्यादा हो गया। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना है। देखो क्लास में अगर चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां भी आपको ग्रुप है, जहां भी आपका फ्रेंड सर्कल है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है, हम लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। यही रिक्वेस्ट है हम लोगों का आपके पास। ठीक है, तो हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और हम लोगों को इतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी बनता है। ठीक है,
आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।